नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान की नौसेना IRGC ने चेतावनी दी है कि ईरानी तेल टैंकर्स या वाणिज्यिक जहाज़ों पर किसी भी हमले का जवाब क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन के जहाज़ों पर भारी हमले से दिया जाएगा। अमेरिका के द्वारा 2 ईरानी तेल टैंकर पर हमले के एक दिन के बाद ईरानी सरकारी टीवी ने शनिवार को ये चेतावनी प्रसारित की है। और इस बीच बहरीन, जहां पर अमेरिकी नौसेना का क्षेत्रीय मुख्यालय है, कहा गया है कि उसने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके बारे में उसका आरोप है कि उनके ईरान के जो सेना है उनसे संबंध है, यानी कि IRGC से उनके संबंध बताए जा रहे हैं और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। शुक्रवार के हमलों ने 1 महीने पुराने युद्ध विराम पर संदेह भी पैदा कर दिया है, जिस पर अमेरिका ने जोर देकर कहा था कि वो अभी भी प्रभावी है। वाशिंगटन युद्ध खत्म करने, हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाज़ों के लिए फिर से खोलने और तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए ईरान ने नवीनतम प्रस्ताव का इंतजार भी शुरू कर दिया है। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि उस पर अमेरिका क्या कहता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले भी जारी हैं। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसके बलों ने 2 ईरानी टैंकर को निष्क्रिय कर दिया, जो कि ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ घंटे पहले सेना ने कहा कि उसने नौसेना के 3 जहाज़ों पर हुए हमलों को नाकाम भी कर दिया और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। देखिए, बहरीन ने कहा कि उसने 41 लोगों को गिरफ्तार किया, जो उसके अनुसार IRGC से जुड़े हुए एक समूह के सदस्य हैं। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि जांच में पुष्टि हुई है कि वो गार्ड के संपर्क में थे और ईरान को आतंकवादी अभियान में सहायता देने के उद्देश्य से धन इकट्ठा कर रहे थे। सुन्नी मुस्लिम राजशाही का शासन फारस की खाड़ी में स्थित इस छोटे से द्वीप पर सुन्नी मुस्लिम राजशाही का शासन है, लेकिन ईरान की तरह यहां भी शिया आबादी बहुसंख्यक है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि बहरीन ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का बहाना बनाकर असहमति को दबाया था। अमेरिका का 5वां बेड़ा बहरीन में तैनात भी है और ईरान ने बहरीन को चेतावनी जारी कर दी है। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका समर्थित प्रस्ताव का साथ देने के गंभीर परिणाम होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट जीवन रेखा है और इसे हमेशा के लिए बंद रखने का जोखिम न ले। ईंधन की कीमतों में वैश्विक स्तर पर भारी उछाल। अमेरिका और इजरायल के द्वारा 28 फरवरी को युद्ध शुरू करने के बाद से ही ईरान ने वैश्विक ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग को लगभग पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया, जिससे कि ईंधन की कीमतों में वैश्विक स्तर पर उछाल देखा गया और वैश्विक बाजार हिल गया। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी लगा दी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने शनिवार को कहा कि 13 अप्रैल को नाकाबंदी शुरू होने के बाद से ही उसकी सेनाओं ने 58 वाणिज्यिक जहाज़ों को वापस भेजा और 4 को निष्क्रिय भी किया है। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्धपोत तैनात। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिडिल ईस्ट में एक युद्धपोत तैनात कर रहा है ताकि शत्रुता खत्म होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए संभावित अभियान में शामिल हो सके। मंत्रालय ने कहा कि HMS ड्रैगन क्षेत्र में पूर्व तैनाती करेगा, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व वाली सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने के लिए तैयार रहेगा। फ्रांस ने इस हफ्ते घोषणा की वो तैयारी के तौर पर अपने आप को सामने रखा है, जहां पर पोत स्ट्राइक समूह को लाल सागर में भेज रहा है। कई दर्जन देशों के साथ बैठक भी इसको लेकर की गई है। ब्रिटेन और फ्रांस ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए कई दर्जन देशों के साथ मीटिंग की, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये तब तक शुरू नहीं होगा जब तक स्थायी युद्ध विराम न हो जाए। समुद्री उद्योग को ये आश्वासन न मिल जाए कि जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसको लेकर धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि अगर ईरान हॉर्मुज को फिर से खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के समझौते को स्वीकार नहीं करता, तो वो पूर्ण पैमाने पर बमबारी शुरू करेंगे। शुक्रवार को सरकारी समाचार एजेंसी की तरफ से कहा गया कि ये जो जानकारी ट्रंप ने दी है, उसके तहत अमेरिका काम भी कर रहा है कि अगर हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो एक बार फिर से बमबाजी शुरू की जाएगी। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ईरान को फिर से चेतावनी दी जा चुकी है और इसके अलावा युद्ध विराम को बढ़ाते और शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयास में अमेरिका और ईरान के साथ दिन रात संपर्क में कई देश हैं।
कहा जा रहा है कि युद्ध विराम की स्थिति और आगे बढ़ाई जाए। इसको लेकर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिख रही।